नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है और सारी भर्तियों में स्क्रूटनी होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से बीटीएससी अगले चरण में पहुंच चुका है, यानी स्क्रूटनी को लेकर के नोटिस जारी हो चुका है। आप सभी को पता है कि जो है चाहे वो फार्मासिस्ट की भर्ती हो, चाहे स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, सब में स्क्रूटनी होना है। तो अब जो है सबसे पहले फार्मासिस्ट का स्क्रूटनी होने जा रहा है। इसको लेकर के नोटिस जारी हो चुका है। तो आप इस जो है नोटिफिकेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको मैं बता दूं, ये नोटिस आपके जो है स्टाफ नर्स में भी काम आएगा और साथ ही साथ ड्रेसर की भर्ती में भी काम आएगा। इसके अलावा अन्य भर्तियां जो है उसमें भी काम आएगा। बहुत सारा चीज जो है यहीं से स्पष्ट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल साइट पे और वहां से आपको इस नोटिस को हम दिखाते हैं। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज ओपन कर लिया है। यहीं से हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है आपको स्क्रूटनी करवाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम नोटिस को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस 22/2025 फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी बात को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपको जो है सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है नोटिस जारी किया गया फार्मासिस्ट को लेकर के। देखिए स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधीन फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2025 के अंतर्गत 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आयोजित डीवी के में उपस्थित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ जो है आयोग के वेबसाइट पर जो है संधारित है। यहाँ पे कहा गया कि इस क्रम में दिनांक 19 तारीख से लेकर के और 24 तारीख के अपराह्न शाम 6 बजे तक आपको आपत्तियाँ जो है, अगर आप में कोई आपत्ति है तो आप उसके विरुद्ध जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं, एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। आप 19 तारीख से शुरू होगा और ये 24 तारीख तक चलेगा। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो 24 तारीख के बाद जाकर अपना लॉगिन करेंगे वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फार्मासिस्ट वालों के लिए ये जो है आखिरी मौका है। बाकी जो ड्रेसर या स्टाफ नर्स वाले हैं, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो कट ऑफ डेट वाला है वो सब क्लियर हो जाएगा। अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर और जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर साथ ही साथ जन्म तिथि डाल करके जो है आप जो है यहाँ पे लॉगिन करके इसको चेक करेंगे। ओटीपी आता है मोबाइल पे और उसके बाद से ये जो है चेक हो जाता है। और वहाँ पे आप जो है देखेंगे किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर जो है रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी होगा और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कल के बाद से तो आपको पार्ट 1 पार्ट बी दिखेगा और वहाँ पे आयोग की टिप्पणी दिखेगा। आयोग की टिप्पणी दिखेगा। अगर आपकी आयोग में कोई टिप्पणी होगा तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है और आयोग की कोई टिप्पणी नहीं होगा तो कोई जवाब नहीं देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको आयोग की टिप्पणी के हिसाब से ही आपको जवाब दाखिल करने हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें क्या बातें कही गई है। यहाँ पे सारी बातें वही बताई गई है। मेन जो चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ। ये सारा चीज़ बताया गया है कि अगर आपका इससे इतर है तो आपको डिस्क्वालीफाई या फिर उसमें रिमार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो है आपको 8/4/2025 तक का जो है सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है रजिस्ट्रेशन को छोड़ करके। 8/4/2025 तक आपका सारा जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, चाहे वो एनसीएल हो, चाहे वो कास्ट हो, निवास का तो नहीं है, कास्ट हो, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, अनुभव हो, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह जो है 8/4/2025 तक के ही निर्गत होने चाहिए। 8/4/2025 मतलब कि फार्मासिस्ट का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था पहली बार वाला। जो डेट एक्सटेंड हुआ था वो 16 तारीख तक गया था, 16/4 तक गया था। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि 16/4 तक जो है वैलिड किया जाए, तो 16/4 तक वैलिड नहीं किया गया है। 8/4 यानी पहला वाला जो लास्ट डेट था उसी डेट में वैलिड किया गया। यानी इसी से जो है स्टाफ नर्स वाले भी समझ लीजिए कि आपका भी जो पहली बार जो फॉर्म भरा गया था वही लास्ट डेट रहने वाला है। दूसरा बार वाला में लास्ट डेट नहीं माना जाएगा। आगे इसमें क्या बातें कही गई है वही जो है यहाँ पे देखेंगे। जो है कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में दिनांक जो है 17/4/2025 के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में बिहार फार्मेसी काउंसिल में निबंधित हेतु
हेतु जमा आवेदन के साक्ष्य के रूप में अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों का बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत निबंधित निबंधन प्रमाण पत्र काउंसलिंग की तिथि तक निर्गत होने तक मान्य किया गया है। यानी आप समझेंगे कि जिन्होंने भी 17/4/2025 के द्वारा मतलब जो है आप समझेंगे जब फॉर्म एक्सटेंड हुआ था उस समय तक भी अगर किसी ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई कर दिया था उन सबको वैलिड किया गया है। यहाँ पे जो है कार्यानुभाव की गणना 11/3/2025 तक ही किया गया है। ये सारी बातें कही गई है और आप लोग कल से जो है जा कर के आप जो है ऑब्जेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट बी आप देखेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में कोई भी आयोग की टिप्पणी होगा तो आपको उसके जो है विरुद्ध या उसके समर्थन में, समर्थन तो नहीं कहेंगे, उसको सही करने के लिए जो है आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़े, आपको जो है आवेदन की ज़रूरत पड़े, आपको कॉलेज से कुछ लिखवाना हो तो आप जो है उस पर सबमिट कर सकते हैं। ये कल से शुरू हो जाएगा। कल यानी जो है आपको 19 तारीख से लेकर के आपको 24 तारीख तक के बीच में ये सारा चीज़ कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही ये शुरू हो जाएगा लॉगिन करके हम आपको लाइव भी दिखा देंगे कि कैसे आपको करना है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी अन्य भर्तियों वालों के लिए वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कट ऑफ जो डेट को लेकर आप लोग जो परेशान थे वह यही रहने वाला है 8/4/2025। ये जो है आपको फार्मासिस्ट के लिए है और यही इसी तरीके से जो है आपको 23/5 जो है आपको स्टाफ नर्स के लिए भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात बताए थे, इसके बाद जो है ड्रेसर वाले का जो है आपको स्क्रूटनी होना है। इसके तुरंत बाद जो है ड्रेसर का स्क्रूटनी होगा और उसके बाद ये स्टाफ नर्स या फिर अन्य भर्तियों का होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद ड्रेसर का हो सकता है।